हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज आप सबका फिर से मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक। सबसे पहले आप लोग को बता दूं, यूपीएसएससी सी पेट एग्जाम का इतिहास से 61वां क्वेश्चन है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया था? तो कितने भागों में किया था? ऑप्शन नंबर डी 7 भागों में। किस मौर्य शासक ने थंब का प्रतिपादन किया था? तो किस शासक ने किया था? अशोक ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कथन को ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी सारे कथन सत्य हैं। अशोक ने थंब के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ये भी सत्य है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये भी सही है। अशोक के थंब की परिभाषा राहुलोवाल सूक्त नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है, यानी उपरोक्त में से सभी सही, यानी कोई गलत नहीं है, सभी सही है। मौर्य काल में वृष्टि किसे कहा जाता है? तो मौर्य काल में वृष्टि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, निशुल्क श्रम को। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो किसके उपलक्ष्य में किए थे? शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन नंबर डी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से देखिए कथन को और इसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी सत्य हैं। उपरोक्त में से सभी। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? दीनार। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में। गुप्त संस्थापक कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है, तो गुप्त संस्थापक कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए। हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज थी। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर बी राइट है, हरिशेर ने। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने उसको हराया था? ऑप्शन, तो किस शासक ने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, तो गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, नागभट्ट प्रथम ने। महान प्रतिहार राजा था, तो महान प्रतिहार राजा कौन था?
ऑप्शन नंबर सी मिहिर भोज। राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? तो राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? महेंद्रपाल प्रथम के। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? तो किसकी उपाधि आदि वराह थी? मिहिर भोज की। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी भरत भट्ट प्रथम। निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो किस राजा ने ली थी? ऑप्शन नंबर ए मिहिर भोज ने। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? तो मिहिर भोज किस कुल से संबंधित है? प्रतिहार से। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? तो कौन सा सुलेमित नहीं है? ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किस चालुक्य शासक के काल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो किस चालुक्य शासक के काल में महमूद गजनवी ने सोम मंदिर को लूटा था? तो किसमें लूटा था? भीमराज प्रथम के। गहरवाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गहरवाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रदेव। गोविंद चंद्र गहरवाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार को कहाँ बनवाया था? तो कहाँ बनवाया था? ऑप्शन नंबर डी सारनाथ में। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। तो हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है कि वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी सूर्यवंशी बताया गया है। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अजमेर की स्थापना की गई? तो अजमेर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ऑप्शन नंबर अजय राज ने। किस वंश की सीमाएं सपदलाज नाम से जानी जाती हैं? तो किस वंश की सीमाएं सपदलाज के नाम से जानी जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी चौहान नाम से। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी बिल्हण है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी जयानक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुलेमित है? तो कौन सा एक सुलेमित है? बाकी तीन सुलेमित नहीं है। तो ऑप्शन को ध्यान पूर्वक देखिए, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चंदेल वंश के स्थापना किसने की थी? तो चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए नन्नुक ने। चंदेल किसके समांत थे? तो चंदेल किसके समांत थे? ऑप्शन नंबर सी प्रतिहारों के।